पहले मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन देखने के बाद हमें ये देखना है कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। उसके बाद लिक्विडिटी, मतलब ये बायर सेलर से पहले हमें लिक्विडिटी देखना है कि किस जोन का लिक्विडिटी ले लिया है। जैसे बाइंग जोन है तो बाइंग जोन का लिक्विडिटी ले लिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, अभी मैंने मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखा। ये है सेलिंग पॉइंट, ये है हाई, ये है लो। बराबर एक बायर प्लेयर आया, नीचे से पहले इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, ये वाले कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी लिया, कैंडल के अंदर क्लोजिंग किया, कैंडल के अंदर क्लोजिंग किया, एक ग्रीन कैंडल बना, ये आज पूरा जोन था उसका लिक्विडिटी लिया, कैंडल के अंदर इस तरह के सेलिंग जोन एरिया के अंदर किया, लिक्विडिटी लिया, कंटिन्यू मार्केट गिरा। कहाँ आया? बायर के बाइंग जोन पे। अब यहाँ पे एक सेलर प्लेयर है, इसके हाई पे एक सेलर प्लेयर है, नीचे आया, फिर एक बायर प्लेयर आया, कंटिन्यू ऊपर गया। देखो इस कैंडल में कहीं भी लिक्विडिटी नहीं दिया गया था। मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुआ, इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट कहाँ गया? सेलर के सेलिंग जोन पे। तो इस जितना ब्रेकडाउन हुआ था उसका लिक्विडिटी लिया, कंटिन्यू लिक्विडिटी इस कैंडल से लिया, फिर नीचे आया। यहाँ पे मैंने पहले क्या देखा? प्राइस एक्शन देखा बड़े टाइम फ्रेम की। मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है और सेलर लोग ने ब्रेकडाउन किया है और अभी मार्केट बायर के बाइंग जोन एरिया पे है। ये है प्रीवियस बायर का बाइंग जोन। सेलर लोगों ने ब्रेकडाउन किया लेकिन नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर का लिक्विडिटी भी ले लिया है और ये रेड कैंडल बना रहा था। अभी मार्केट इस कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया है, फिर ऊपर जा रहा है, ये देखा मैंने, फिर 4 घंटे पे आ गया। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा तो एक हाई है, एक लो है, बायर लोग ब्रेकआउट किए, यहाँ पे एक जोन था उसका ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिए, प्रीवियस जितने कैंडल में बाइंग हुआ था कंटिन्यू ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया गया है इन दोनों कैंडल का, फिर ऊपर गया, लेकिन इस बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन हुआ। मेन बायर के बाइंग जोन से ग्रीन कैंडल, यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए इस सेलर के हाई तक। कैसे? क्योंकि ये प्राइस एक्शन है 15 मिनट पे। 15 मिनट की प्राइस एक्शन देखा जाए ये देखो, एक हाई एक लो। पहली बार एक बायर प्लेयर एंट्री किया, एक बायर प्लेयर मार्केट में एंट्री हुआ, कैंडल का क्लोजिंग यहाँ हुआ। उसके बाद खोला कैंडल, ऊपर से लिक्विडिटी लिया, नीचे का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग बायर के बाइंग जोन एरिया के अंदर किया। फिर से एक बायर प्लेयर आया, कंटिन्यू कहाँ गया? ऊपर। यहाँ पे इस सेलर में जितना सेलिंग हुआ था उसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद कैंडल का क्लोजिंग सेलर के सेलिंग जोन एरिया के अंदर किया और एक रेड कैंडल किया। अब जितना इस कैंडल में बाइंग हुआ था उसका लिक्विडिटी लिया, फिर लिक्विडिटी लिया, मार्केट इसी कैंडल के अंदर कैंडल का क्लोजिंग किया, ऊपर और नीचे का लिक्विडिटी ले लिया इस कैंडल का। फिर एक कैंडल बना, कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया, नीचे आया, बाहर का लिक्विडिटी यहाँ पर भी नहीं लिया, ऊपर नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, कैंडल का क्लोजिंग इसी के अंदर किया। अब मार्केट पहले नीचे का लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया, ये जोन था उसका भी लिक्विडिटी लिया। यार भाई बड़ा स्ट्रक्चर क्या था बेयरिश, ये हाई था, ये लो था। पहली बार बाहर आया, सेलर लोगों ने ब्रेकडाउन करने का कोशिश किया, नहीं कर पाए, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल बना। फिर से बायर प्लेयर ने इस सेलर के हाई का ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, बायर प्लेयर ने, लेकिन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया बायर के बाइंग जोन तक, यहाँ तक, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर किया इसी कैंडल के अंदर। अब इस कैंडल का पूरा लिक्विडिटी अभी बचा है। फिर एक कैंडल बना सेलर के सेलिंग जोन पे, पहले तो ऊपर जाने का कोशिश किया, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, ना नीचे का लिक्विडिटी लिया।
अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो पहले यहाँ पे तो लिक्विडिटी ले लिया है, लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद रेड में कन्वर्ट किया, लेकिन नीचे नहीं जा पाया, नीचे नहीं जा पाया। 15 मिनट पे इस कैंडल का पूरा लिक्विडिटी बचा था, लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, इस कैंडल से नीचे आया। अब मार्केट में अगर नीचे जाना होता इस बार के बाइंग जोन के नीचे, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता, यहाँ एक रेड कैंडल बनता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश था, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया, लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल बनाया, कंटिन्यू फॉल किया बराबर। लेकिन जैसे इस जोन पे आया मार्केट, इस कैंडल का लिक्विडिटी बचा था, नीचे वाला लिक्विडिटी बचा था, मार्केट आया, नीचे का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग इसी के अंदर किया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, कंटिन्यू बाइंग में चला गया। बाइंग में गया कहाँ तक? सेलर के सेलिंग जोन एरिया तक। जैसे सेलर के सेलिंग जोन एरिया तक गया, कंटिन्यू फॉल किया। अब मैं सोचा कि ये बायर प्लेयर कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, तो मार्केट बायर की बाइंग जोन पे आया, लिक्विडिटी लिया, एक कैंडल बनाया, इनडिसीजन प्लस इस कैंडल के अंदर नीचे से लिक्विडिटी लिया। मैं सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लिया, इस ब्रेकआउट वाले कैंडल का लिक्विडिटी लेने के बाद एक कैंडल बनाया, ऊपर जितना सेलिंग हुआ था उसका लिक्विडिटी लिया, फिर से फॉल आया मेन बायर के बाइंग जोन एरिया पे। अब मेन सेलर का सेलिंग जोन था, मेन सेलर के सेलिंग जोन से सेलर ने सेल किया, लेकिन बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लिया, एक ग्रीन कैंडल बना, कंटिन्यू बाइंग में चला गया। लेकिन ये हुआ क्या, पूरा कारनामा हुआ क्या, यही तो नहीं समझ में आया। मार्केट में एक हाई है, एक लो है बराबर। पहली बार बायर प्लेयर आया, फिर एक सेलर प्लेयर आया, नीचे आया, फिर एक बायर प्लेयर आया, सेलर का लिक्विडिटी लिया, सेलर के सेलिंग जोन पे कैंडल का क्लोजिंग किया। ट्रेंड है बेयरिश, सेलर के सेलिंग जोन से मार्केट को नीचे आना चाहिए, इस बार के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ये जो कैंडल बना था इसने लिक्विडिटी लिया था, नीचे कैंडल इस प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर मार्केट को नीचे लाया, कैंडल का क्लोजिंग किया। कैंडल का क्लोजिंग करने के बाद इस कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी लिया, ग्रीन कैंडल क्लोज किया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया तक गया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया तक जाने के बाद फिर से फॉल आया मार्केट में। मेन सेलर के सेलिंग जोन पर सेलर लोगों ने सेल किया, कहाँ आया? बाहर के बाइंग जोन तक, लेकिन बाहर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं किया, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग सेलर के सेलिंग जोन एरिया के अंदर और एक ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया। अब मुझे पता था ये बायर प्लेयर जो है वो ब्रेकआउट किया, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। नीचे कोई बायर प्लेयर है जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। पहली बार जितना बाइंग हुआ था उसका लिक्विडिटी लिया, कंफर्मेशन कैंडल बनाया। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? बाहर लोगों ने ब्रेकआउट किया तो बाहर लोग मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, सेलर प्लेयर वीक पड़े हैं। सेम वैसे ही ऊपर कहीं पे यही चीज़ अभी हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ हुआ है। अपने पास एक हाई है, एक लो है, सेलर के सेलिंग जोन का गया, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर, एक रेड कैंडल बनाया, बाहर को बाइंग जोन पे बाइंग किया, सेलर के सेलिंग जोन पे आया, लिक्विडिटी प्लस ब्रेकडाउन मेन बायर के बाइंग जोन एरिया पे आया, मेन बायर के बाइंग जोन एरिया पे आया, लेकिन सेलर लोगों ने ब्रेकडाउन किया है। ट्रेंड बेयरिश है, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, कंटिन्यू नीचे आया, बायर के बाइंग जोन पे आया, एक ग्रीन कैंडल बना, उसे बायर लोगों ने कोशिश किया है। अब फिर से अगर ये सेलर प्लेयर कंटिन्यू करता, कब मुझे बाइंग करना है? जब मार्केट इस जोन से ऊपर एक ग्रीन कैंडल में रिट्रेसमेंट ले, फिर हमें बाइंग में जाना।
नहीं तो अभी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश ही है, क्योंकि सारे लोगों ने बाहर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन किया है। मेन कहाँ है आए हैं, मेन बाहर के बाइंग जोन पे। अगर इस मेन बाहर के बाइंग जोन एरिया का एक बार लिक्विडिटी ले, अगर ब्रेकडाउन करता है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए, लिक्विडिटी लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे, तो फिर बाइंग में जाएगा मार्केट, क्योंकि बड़ा है। एक यहाँ पे हाई, एक लो, यहाँ तो लोअर बना रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। अब इस मेन बाहर के बाइंग जोन पे ये देखो, यहीं पे गलती हुआ है सबसे हैवी। मतलब देखो, मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, एक हाई है एक लो है। बायर प्लेयर एंटर किया, फिर से सेलर प्लेयर ने पहली बार कोशिश किया कि हम इस बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन कर पाए, नहीं किए। कहाँ गया? ऊपर। लिक्विडिटी लिए, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से सेलर प्लेयर आए, सोचे कि लिक्विडिटी लेने के बाद इस बार तो हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे। दोबारा नीचे ले जाने का कोशिश किया, लेकिन जैसे ही लिक्विड बायर के बाइंग जोन पे आया, प्रीवियस ये जो रेड था इसका लिक्विडिटी लिया और एक ग्रीन कैंडल। अब अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनता और रेड बनता, कंटिन्यू ब्रेकडाउन कर देता, तब तो बहुत अच्छे से मार्केट नीचे चला जाता। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया। अब ये जो नीचे वाला बायर प्लेयर है वो सोचा है कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा, उसने सेलर के हाई का ब्रेकआउट किया। मेजर ट्रेंड क्या है यहाँ पे? एक हाई है एक लो है बराबर। ये नीचे से जो बायर आ रहा है वो लोअर हाई बना के ऊपर जाना चाहता है। मेन सेलर के सेलिंग जोन पे गया, इस कैंडल में जितना लिक्विडिटी था मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, कंटिन्यू फॉल किया, बायर के मेन बाइंग जोन तक आया। बायर के मेन बाइंग जोन एरिया तक आया तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया और एक ग्रीन कैंडल बनाया बायर के बाइंग जोन पे। बायर के बाइंग जोन पे पहले लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया और एक ग्रीन कैंडल बनाया। इस बायर प्लेयर ने नीचे से सेलर के हाई का ब्रेकआउट किया था। अब ये मेन जोन पे गया सेलर, ये सोचा कि मैं मेन जोन से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन नहीं कर पाए बायर के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन। कंटिन्यू बायर लोगों ने ब्रेकआउट किया, पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। पहले किस प्लेयर ने यहाँ पे किया? सेलर का हाई था यहाँ पे, इसके हाई का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, मेन बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लिया, ग्रीन कैंडल बनाया। ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मैं समझा क्या? पहला एक कैंडल बना, सेलर प्लेयर आया, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, पहली बार सेलिंग हुआ, बायर का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर, दोबारा सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल में कंटिन्यू फॉल होना चाहिए बायर के बाइंग जोन तक, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। बायर के बाइंग जोन तक नहीं गया, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल में लिक्विडिटी लिया। इस कैंडल इनडिसीजन कैंडल में इतना हुआ था, लिक्विडिटी लेने के बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट कर दिया। जब ये ब्रेकआउट किया तब पता चला कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता, यहीं से फिर से फॉल होता और इसका लिक्विडिटी लेता, फिर दूसरा कुछ चीज़ होता। यहाँ ब्रेकआउट नहीं होता तब तो बहुत गजब मार्केट जा रहा था। मतलब नहीं होता तब तो सेलिंग में ही जाता मार्केट, क्योंकि पहली बार मार्केट में लोगों ने सेल किया। लिक्विडिटी लेने के बाद गिरना चाहिए मार्केट को, जैसे यहाँ पे गिरा है। जैसे कि देखो, मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, ब्रेकडाउन किया, फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी लिया, यह फर्स्ट कैंडल, बाइंग कैंडल का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर हुआ, लिक्विडिटी लेने के बाद कंटिन्यू फॉल किया, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर हुआ, कंटिन्यू गिरा। मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, तो ऊपर से लिक्विडिटी लेगा, ऊपर से हर बार लिक्विडिटी लेगा, फिर गिरेगा, ये रूल है। लिक्विडिटी लेगा उसके बाद गिरेगा, ये रूल है। यहाँ पर भी देखा जाए तो अपने पास क्या था? मार्केट का ट्रेंड मान लो अभी बुलिश है, मान लो नहीं, हाँ बुलिश है, बराबर बुलिश है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाई लो मार्क किया, एक यहाँ पे हो गया लो पॉइंट, ये हो गया हाई पॉइंट।
हाई लो मार्क किया। अब उसके बाद हाई लो मार्क किया, मैं एक ग्रीन ये बना कैंडल। पहले कैंडल का मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया। अब ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया है तो नीचे लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगा। ट्रेंड बुलिश है लेकिन जो बड़ा है ट्रेंड है वो बेरिश है। तो मार्केट पहले कैंडल का लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी ऊपर से लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया, तो नीचे का लिक्विडिटी बचा है इस कैंडल का, तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने आएगा। ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, नीचे का लिक्विडिटी बचा, पेंडिंग में है अभी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, मैं वेट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बायर प्लेयर कुछ आए। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, यहाँ पे एक जोन बना, बायर प्लेयर आया, सेलर प्लेयर ने बायर की बाइंग जोन एरिया का ब्रेक डाउन किया। नीचे जो लिक्विडिटी था उसको लिया मार्केट, फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो ये कैंडल ब्रेक डाउन के बाद ये कैंडल बायर बाइंग कैंडल बना, ये बाइंग कैंडल बना। यहाँ पे बाइंग कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड पूरा बुलिश है। मेन बायर के बाइंग जोन पे आए, बायर लोगों ने फिर से कोशिश किया, सेलर के सेलिंग जोन पे गए, सेल लोगों ने फिर से शॉर्ट किया, लेकिन बायर के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। बायर के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। फिर एक बायर प्लेयर आया, उसने फिर से यहाँ पे सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया। लिक्विड लेने के बाद एक वैसा कैंडल, फिर एक रेड कैंडल बनाया। पहली बार लिक्विडिटी लिया, कैंडल एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट किया मैंने। किस बेस पे, किसी भी जोन का ना अभी ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन हुआ, उससे पहले मैंने शॉर्ट किया, मेरा यहाँ पे गलती है। रेड कैंडल बना मतलब कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल, कंटिन्यू फॉल, लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर, ग्रीन, सेलर के सेलिंग जोन तक गया, नीचे का लिक्विडिटी बचा था, ऊपर देखो ये कैंडल बना, ऊपर का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया, कंटिन्यू मार्केट नीचे आया, नीचे का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद बाइंग में गया, जोन तक गया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया, एक रेड कैंडल बनाया, मैंने सोचा यहाँ से गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा मार्केट। फिर से बायर प्लेयर आए, फिर यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, बायर का बाइंग जोन का ब्रेकडाउन किया सेलर प्लेयर। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लिया। अब जब रिट्रेसमेंट लिया तो यही हमें देखना है कि कहाँ का लिक्विडिटी लिया है, ब्रेकडाउन वाले कैंडल का या पूरे कैंडल का। तो मैंने देखा कि जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था उससे पहले से पूरा लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट गिरा।